Hello student, today we are going to read part 1 of chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. राख जिससे कि पेड़ खिले. Ashes means होता है राख और bloom means होता है खिलना. So let's start now. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये कहानी है उस ईमानदार और मेहनत करने वाले वृद्ध जोड़े और उनके पालतू कुत्ते की. द नेबर्स आर ट्रबलसम. पड़ोसी जो कि तंग करने वाले पड़ोसी होते हैं. एंड द डॉग डाइज अ सैड डॉग, जिसके कारण से कुत्ते की एकदम सैड डेथ हो जाती है. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. और जो कुत्ते की जो आत्मा है वो अपने मालिक को अनएक्सपेक्टेड रूप से सहारा देती है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस. डायमोस होता है कि 19वीं सदी में जो धनी व्यापारी जो लोग जो थे उनको कहा जाता था डायमोस. यानी डायमोस के अच्छे दिनों में वहाँ पर देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. वहाँ पर एक वृद्ध जोड़ा रहता था जिनके पास केवल एक छोटा सा कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और वो उसे एक बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड इट मील टाइम मूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. अब जो डैम मीन्स होता है वो जो लेडी है महिला, उसके लिए आया डैम. यानी ओल्ड डैम, यानी उस वृद्ध महिला जो थी उसने एक नीले रंग के रेशमी कपड़े का एक कुशन बनाया और भोजन के समय पर, खाने के समय पर मूको उस कुत्ते का नाम था. फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड, जो कि उसका नाम था. सिट ऑन इट, जो कि बैठ जाता था उस कुशन के ऊपर. एज स्नग एज एनी कैट, एक कैट की तरह ही. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. जो दयालु जो लोग थे, वृद्ध कपल जो था, ओल्ड कपल, जो कि उसे अपनी चॉपस्टिक्स जो थी उससे मछली के टुकड़े खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसे उबले हुए चावल जितने की वो चाहता था वो उसे खिलाते थे. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. अब इसके व्यवहार से, ट्रीटेड मीन्स हो गया यहाँ पर व्यवहार करना. इस व्यवहार से जो डम्ब यानी होता गूंगा, क्रिएचर मीन्स प्राणी, इस गूंगे प्राणी जो है वो अपने रक्षकों को उनके ही जैसे वो उनसे प्यार करता था, उनसे चाहता था वो. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ hoe or spade into the fields, working hard human child from morning until old Tento Sama had gone down behind the hills. जो बूढ़ा जो व्यक्ति जो था वो एक चावल उगाने वाला, एक चावल की खेती करने वाला एक किसान था, जो कि रोज अपने फावड़े, हो मीन्स होता है स्पैड, फावड़े के साथ ही वो फावड़ा लेके वो खेत जाता था और वो मेहनत करता था सुबह से लेकर के जब तक कि सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे नहीं छिप जाता, जब तक, यानी इट मीन्स जब तक संध्या नहीं हो जाती तब तक वो कड़ी मेहनत करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क,
और प्रतिदिन जो डॉग जो है वो उसके साथ ही काम पर जाता था। Never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। और कभी भी उसने वाइट हेरोन होते हैं सफ़ेद बगुले, वाइट हेरोन जो कि उस जो वृद्ध व्यक्ति है उसके कदमों के निशान पर ही जो वाइट हेरोन जो चलते थे उन कीड़ों को खाने के लिए, तो उनको भी सफ़ेद जो बगुले हैं उनको भी कभी भी उस कुत्ते ने नुकसान नहीं पहुंचाया। For the old fellow was patient and kind to everything that had life। और जो वृद्ध जो व्यक्ति जो था उसने अपने जीवन में किसी भी चीज़ हर चीज़ के लिए उसके हर चीज़ पर वो धैर्यवान था और दयालु था, दया भाव ऐसा रखता था। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ sword ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो कभी कभी वो उस जो घास उगी हुई जो ज़मीन होती थी उसको खोद देता था इस उद्देश्य से कि वो चिड़िया को भी खाना दे। अब नेक्स्ट है, One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसने अपने पाँव को उसके पाँव के आगे रखा। उसके किसके पाँव? जो ओल्ड मैन जो था उसके पाँव के आगे, पैर के ऊपर उसने अपना पाँव रखा। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और वो अपने पीछे की तरफ, पीछे की ज़मीन की तरफ, पीछे की जगह की तरफ वो इशारा करने लगा, सिर के पीछे की तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। अब जो बूढ़ा जो व्यक्ति जो था पहले तो उसने सोचा कि ये जो कुत्ता है जो केवल खेल रहा है ये तो, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जब उसने देखा कि वो कुछ देर तक वो चिल्लाता ही रहा और दौड़ता ही रहा, तो Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। अब तब जब चीखता ही रहा वो कुत्ता थोड़ी देर तक और दौड़ता भागता रहा, तो जो ओल्ड मैन जो था वो उसके पीछे कुछ गज की दूरी पर ही वो गया, जिस स्थान पर उसने एकदम बहुत तेज़ी से वो उस ज़मीन को खरोचना शुरू किया वहाँ पर वो गया। थिंकिंग इट, और उसने क्या सोचा, वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, कि शायद कि भाई हो सकता है शायद यहाँ पर मछली के कुछ टुकड़े और उसकी हड्डियाँ हों। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। और देखा तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था उसने, हो मीन्स होता है स्पैड, उस स्पैड को धरती पे ऐसे खोदना शुरू किया उसने, पटका ऐसे। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। और उसने क्या देखा वहाँ पर कि एक सोने का ढेर, पाइल मीन्स होता ढेर, सोने का ढेर चमक रहा था उसके सामने। ये देखो यहाँ पर जब ये डॉग है जो यहाँ पर उसने ऐसा उसके दिखाया, खोद कर स्क्रैच करा उसको ज़मीन को, तब वह आया ओल्ड मैन और उसने स्पैड से वहाँ पर खोदना शुरू किया। तो वहाँ पर पाइल ऑफ गोल्ड यानी एक सोने का ढेर वहाँ पर चमकने लगा उसके सामने, और उसे एक सोने का मतलब खजाना मिल गया।
अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब जब तक आपको इस स्टोरी को वापस फिर से लर्न करना है, इसको